The IPL is back। देखिए हमने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स का बढ़िया सा प्रीव्यू किया है ऑलरेडी। ये काम थोड़ा सा हम पहले ही कर लेते हैं। तो अगर हमारे फैंटेसी के फैंस और फ्रेंड्स देख रहे हैं तो प्लीज अगर आपको हेल्प चाहिए तो वीडियो देखिए। उसके अलावा कौन सी कहानियां हैं, अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी, इंजरीज, एब्सेंटीज, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। थोड़ी सी अपडेट मैं इस वीडियो के एंड में भी दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए अगर आप इस मैच की कहानियां समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ फैंटेसी की अपनी कहानियां रचने की कोशिश कर रहे हैं। नाइस ना। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं चाह रहा था कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू जस्ट रिवाइज रीकैप की अभी तक आईपीएल के सीजन में हुआ क्या है, क्या हो सकता है, कौन सी टीम कहां तक पहुंच सकती है और क्यों पहुंच सकती है। तो उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ पॉइंटर्स आप सभी के लिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन इज ऑलवेज गुड यार, एग्जाम से पहले। वैसे एग्जाम नहीं है, एंटरटेनमेंट है हमारा, बट मजा आता है। पॉइंट्स टेबल से बेहतर तरीका हो नहीं सकता रीकैप करने के लिए। तो गुजरात टाइटंस से ही शुरुआत करूंगा मैं क्योंकि उन्होंने 11 मैच खेले, 8 जीते हैं, 16 उनके पॉइंट हैं। नेट रन रेट उनका एक्चुअली पॉइंट्स टेबल में आरसीबी से बेहतर है, इसलिए वो नंबर 1 पे विराजमान है। अपने पिछले 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था 38 रनों से, काफी कन्विंसिंग मार्जिन से। मुंबई इंडियंस को हराया था एक बारिश वाले मैच में जहां पे ऐसा लगा कि मुंबई तो जीत गए। फिर 19वां ओवर डाला गया बारिश के बाद, मैच खत्म हुआ 12:30 बजे, मतलब हम स्टूडियो में 1 बजे तक थे, इसी स्टूडियो में, और 1 बजे तक वहां पे रुके। बट इवेंचुअली कहानी ये थी कि गुजरात टाइटंस ने बाजी मार ली 5 बार के चैंपियंस के घर पे जो लगातार 6 मैच जीत चुके थे। तो उनके विजय रथ पे लगाम लगा दी थोड़ी सी। तो मुंबई इंडियंस को हरा के, एसआरएच को हरा के लगातार 2 मैचेस जीत के गुजरात टाइटंस फिलहाल पॉइंट्स टेबल के शिखर पे हैं। नेट रन रेट के हिसाब से उनके बाकी बचे मैचेस, दिल्ली कैपिटल से वो मुकाबला खेलेंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों से मुकाबले वो खेलेंगे। लेकिन एलएसजी और सीएसके दोनों के खिलाफ मुकाबले होने वाले हैं अहमदाबाद में। तो बाकी की बातें बाद में। बैड जोक। आरसीबी की तरफ चलते हैं जो नंबर 2 पे हैं पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। उनके बचे हैं 3 मैचेस। आज पहला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, वो घर पे। एसआरएच के साथ उनका दूसरा मुकाबला होगा, वो भी घर पे, विच इज गुड न्यूज। मे बी नॉट, मे बी यस, बिकॉज घर पे एक्चुअली उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेले, बट घर से दूर हारे ही नहीं है। तो घर से दूर उनका आखिरी मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। पर टॉप 2 फिनिश जो है ना, वो टॉप प्रायोरिटी है आरसीबी के लिए, क्योंकि अगर आपको आईपीएल की ट्रॉफी का सपना जो है वो हकीकत में तब्दील करना है तो अपने आप को आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस देना चाहोगे। वैसे तो ये टीम लगातार 4 मैच जीत चुकी है, बेहतरीन फॉर्म में है। जब से पंजाब किंग्स से हारे थे अपने घर पे, फिर उन्हें वहां पे मतलब मुल्लापुर में हराया, फिर राजस्थान रॉयल्स को अपने घर पे हराया, फिर दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली में हराया और फिर सीएसके के खिलाफ एक कमाल की जीत दर्ज की। मैं था उस मुकाबले में, 2 रन का फासला है, बट इतने सब प्लॉट्स और ट्विस्ट और टर्न्स थे उस मैच में, मजा आ गया। सबसे इनफॉर्म टीम आरसीबी की टीम थी 3 मई तक, जब उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था। तो यही एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए कि एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद, यानी आज, यानी 17 तारीख को जब वो वापस आएंगे, तो क्या लगातार 5वां मैच जीत पाएंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स को 2015 के बाद से अपने ही होम ग्राउंड पे हराया नहीं है इस टीम ने। और नाइट राइडर्स के लिए थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि अगर वो ये मैच जीत जाएंगे तो उनकी उम्मीदें 5% बढ़ जाएंगी, वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। दूसरों से एहसानों की जरूरत है और खुद 2 मैच जीतने की जरूरत है। तो आई विल नॉट गो देयर। आरसीबी लगातार 5वीं जीत दर्ज करना चाहेगी और पहली टीम बन सकती है प्लेऑफ्स में एंट्री मारने वाली। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं चलता हूं अब तीसरी टीम यानी पंजाब किंग्स की तरफ। पंजाब किंग्स ने एक्चुअली लगातार नो रिजल्ट को अगर मैं इंक्लूड कर लूं उनके 2, तो नो रिजल्ट रहा था उनका एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। उसके बाद वो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया 4 विकेट से। उसके बाद उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया 37 रन से। और उसके बाद वो दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे धर्मशाला में, जब वो फ्लड लाइट चली गई, केओस, पैनिक, सब कुछ। और आईपीएल की जो कमेटी थी उन्होंने मिलकर फैसला लिया कि अब आईपीएल कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब वो मैच खेला जाएगा 24 मई को, वरना पंजाब किंग्स बन जाते पहली टीम प्लेऑफ्स में एंट्री मारने वाले। अब वो आरसीबी हो सकते हैं अगर वो आज का मैच जीत जाए। लेकिन पंजाब किंग्स आर अ वेरी गुड साइड। 11 मैचेस में 7 जीते हैं, 3 ही हारे हैं और 1 नो रिजल्ट रहा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। दिल्ली वाला नो रिजल्ट नहीं है, बिकॉज दिल्ली का मैच जो है वो 24 मई को खेला जाएगा। अब ये बात अलग है कि वो जयपुर में खेला जाएगा, जो कि पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है। उनके बाकी बचे मैचेस है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वो जयपुर में ही है, बिकॉज वो राजस्थान का होम ग्राउंड है। फिर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस से वो खेलेंगे और वो भी जयपुर में। तो एक अच्छी चीज ये है, जैसे धर्मशाला के केस में होने वाला था उनके साथ, कि उनके 3 लगातार मैच धर्मशाला में थे। एक में वो लखनऊ को हरा चुके थे, दूसरा दिल्ली के खिलाफ चल रहा था, कॉल ऑफ हो गया, और फिर तीसरा मैच भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ धर्मशाला में ही था। अब उनका बेस जयपुर रहेगा। मुंबई इंडियंस से वो लास्ट में खेलेंगे और मुंबई से थोड़ी सी लड़ाई चल सकती है कि यार
टॉप 4 में पहुंचेंगे कि नहीं, तब तक वो ऑलरेडी टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आउट ऑफ राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मुंबई पेश करेंगे, जो कि अब उनका आखिरी मैच है, वरना होता वो दिल्ली के बाद अगला। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव फॉर देम। मैं तो कह रहा हूं पंजाब किंग्स पहुंच जाएगी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, पंजाबी आ गए हो, छा गए हो प्लेऑफ्स में, बताइएगा जरूर। अगली टीम की तरफ चलता हूं, मुंबई इंडियंस। यार अमेजिंग विनिंग रन, मतलब ये टीम आरसीबी से हारी थी 12 रनों से, आपको याद होगा, वानखेड़े में 7 अप्रैल को। उस समय 9वें पोजीशन पे थे ये पॉइंट्स टेबल में। फिर उन्होंने डीसी को हराया 13 अप्रैल को, फिर उन्होंने 17 अप्रैल को एसआरएच को हराया, और फिर सीएसके को हराया 20 अप्रैल को वानखेड़े में। उसके बाद एसआरएच को हराया फिर से 23 अप्रैल को, फिर 27 अप्रैल को हराया लखनऊ सुपर जायंट्स को, और फिर राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा के ये टीम अचानक एक समय टॉप हाफ ऑफ द पॉइंट्स टेबल तो छोड़ो, टॉप 2 में पहुंच गई थी। और फिर गुजरात टाइटंस ने वो बारिश से धुला हुआ मैच जो है, उससे उनकी उम्मीदों पे थोड़ा सा पानी फेरा, तो लगातार 7वीं जीत का जो सपना था वो अधूरा रह गया। उनका एक जो थोड़ा सा निराशा का सबब होगा वो ये कि टॉप 2 फिनिश उनकी ऑलमोस्ट ऑन थी अगर वो गुजरात टाइटंस को हरा देते। अब आई थिंक गुजरात, आरसीबी और पंजाब तीनों के पास एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि मुंबई के हैं 14 पॉइंट, लेकिन मैचेस खेले उन्होंने 12। पंजाब, आरसीबी और गुजरात तीनों ने खेले 11-11 मैचेस कुल मिला के। मुंबई के बाकी बचे मैचेस दिल्ली कैपिटल से वो खेलेंगे अपना अगला मुकाबला, और फिर पंजाब किंग्स से वो खेलेंगे। अब पंजाब किंग्स वाला जो मैच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज उससे कुछ हद तक तय हो सकता है कि क्या मुंबई अभी भी टॉप 2 का सपना रख पाएगी, या फिर सिर्फ टॉप 4 से संतुष्ट रहना पड़ेगा, या फिर वो बाहर भी हो सकते हैं रेस के। ऐसा नहीं है कि उनकी डेफिनेट एंट्री जो है वो तय हो चुकी है। तो मुंबई के सिर पे थोड़ी सी खतरे की वो कहते हैं ना, छुरी लटक रही है, तलवार नहीं, बट छुरी है। और वो इसलिए आई है क्योंकि गुजरात टाइटंस ने उन्हें उनके पिछले मैच में हराया था। पर आई विल गिव क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस यार, बिकॉज सबसे बड़ी बात उनके लिए क्या है, पहले 5 में से ये टीम एक मैच जीती थी, उसके बाद अगले जो 7 मैच हुए हैं उसमें से 6 जीती है। So credit where it's due. Turnaround is a turnaround. Comeback is a comeback. I will still say Mumbai are the favorites amongst Delhi and KKR and LSG to be the 4th टीम जो कि प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो टॉप 4 करंटली है, गुजरात, आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, क्या वही टॉप 4 रहेगा या दिल्ली सरप्राइज कर सकते हैं। एक अच्छी खबर मैं आपको दे सकता हूं कि मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबला खेला जाएगा 21 मई को, विच इज मुंबईज नेक्स्ट गेम एंड ऑल्सो दिल्ली कैपिटल्स का नेक्स्ट गेम, वो बड़ा एक स्पेशल मोमेंट लेके आएगा। बोरीवली का एक लड़का जिसने खूब नाम कमाया, जिसने 5 आईपीएल टाइटल्स जीते एज अ कैप्टन, जिसने 6 आईपीएल टाइटल जीते एज अ प्लेयर, डेक्कन चार्जर्स के साथ भी जीता था एक, जिसने हैट्रिक भी ली है आईपीएल में, जिसने रन भी खूब बनाए हैं, जिसने छक्के भी खूब बरसाए, जिसने भारत के लिए भी खूब रन बनाए हैं, भारत की कप्तानी भी की है और भारत को 2 आईसीसी टाइटल्स भी जिताए। मुंबई चा राजा रोहित शर्मा के नाम का स्टैंड जो है वो अनवेल कर दिया गया है। मुंबई इंडियंस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इसकी पुष्टि की। अ ब्यूटिफुल मोमेंट, बिकॉज रोहित शर्मा is probably one of the most self-effacing, selfless cricketers and very giving cricketers. मतलब वो कहते हैं ना, दिल के अच्छे हो तो शायद सबसे अच्छी चीज है। और रोहित ने कई बार अपने करियर में छोटे छोटे मोमेंट्स के जरिए ये बताया, चाहे वो गार्डन बॉयज वाली कहानी हो, या फिर खुद को ड्रॉप करने वाली कहानी हो, या फिर खुद को नंबर 3 पे खिलाने वाली कहानी हो, क्योंकि केएल राहुल उनसे बेहतर बैटिंग कर रहे थे जब वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे आए। अब बहुत सारी इस तरह की पारियां हैं जो अंडररेटेड गई है रोहित शर्मा की, जिसमें आपको शायद अर्धशतक और शतक ना नजर आए, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से वो पारियां खेली गई उसकी वजह से भारत जिस स्कोर तक पहुंचा और फिर जिस विजय को प्राप्त की, उसमें रोहित शर्मा का एक छोटा सा योगदान जो है वो कई बार लोग शायद भूल जाएं, बट नोबडी कैन फॉरगेट द 5 टाइटल्स इज वन एज द मुंबई कैप्टन। वैसे तो बड़ा सख्त लौंडा है रोहित शर्मा, वैसे तो बड़ा हंसी मजाक करने वाला ये शख्स है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो एक सुकून भी होगा और थोड़ा सा इमोशन भी होगा, क्योंकि मम्मी पापा दोनों मौजूद थे जब वो स्टैंड अनवेल किया गया वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। इज अ वेरी 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 बिग मोमेंट फॉर अ पर्सन जिसने उस स्टेडियम के घास के हर तिनके पे कभी ना कभी तो बॉल जो है वो मारी है अपने बल्ले से, लेकिन जो पहाड़ी अब चढ़ी है रोहित शर्मा ने, वो पहाड़ी पैर नहीं, वो इरादे चढ़ते हैं, और उनके इरादे नजर आए थे बहुत शुरुआत में जब उन्होंने मुंबई के साथ अपने कभी सफर की शुरुआत की थी, एज ग्रुप क्रिकेट से होते हुए भारत की कप्तानी करने तक इसी मैदान पे। सो द रोहित शर्मा स्टैंड विल बी द मोस्ट स्पेशल मोमेंट इन द नेक्स्ट गेम फॉर मुंबई इंडियंस अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो 21 मई 7:30 बजे वो स्टैंड की जो पहली इमेज है वो आप देखिएगा, और एक्चुअली 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे शो पे, तो उसी चीज़ पे हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ ही चलता हूँ, क्योंकि
अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पे हैं, लेकिन उनके 13 पॉइंट्स हैं और उन्होंने 11 मैच खेले हैं, तो यानी उनके पास अच्छा मौका है मुंबई को लीप फ्रॉग करने का। लेकिन उससे पहले वो खेलने वाले गुजरात टाइटंस से, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि टाइटंस आर द टॉप ऑफ द टेबल टीम और टाइटंस टॉप 2 फिनिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंसेंटिव बहुत सारा है और टाइटंस को हराना थोड़ा सा मुश्किल वैसे भी रहा है इस सीजन काफी सारी टीमों के लिए। तो दिल्ली कैपिटल्स जब मुंबई से खेलेंगे तब शायद उनके 13 ही पॉइंट हो और मुंबई के 14 हों। तो इट कुड जस्ट बी द लास्ट गेम फॉर दिल्ली कैपिटल्स होप्स। तो काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। बट अभी टेक्निकली गुजरात, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के रूप में उनके 3 मैचेस बाकी हैं, तो टेक्निकली वो अभी भी 19 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सीजन 16 वाली टीमें जो हैं वो जस्ट क्वालिफाई करेंगी। एक्चुअल जो टीमें हैं वो 18 या फिर 20, एक्चुअली आरसीबी को आप देखो तो, या फिर गुजरात टाइटंस को, वो तो 22 तक जा सकते हैं। तो इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि अभी कहानी में पूरी तरीके से ना वो फुल स्टॉप लगा नहीं है, बहुत सारे कॉमास हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की चांसेस ऑल बट ओवर, 6ठे स्थान पे हैं वो पॉइंट्स टेबल में। लेकिन पहली बात तो यह है कि सिर्फ 15 तक जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने 12 मैच खेले हैं, और दूसरी बात यह है कि 15 पे ऑलरेडी पंजाब किंग्स हैं जो थर्ड स्पॉट पे हैं। तो मुंबई ने अपना अगला मुकाबला जीत ही लिया तो फिर वो 16 पे पहुंच जाएंगे और कोलकाता जो है वो 13 पे फंस सकते हैं तब तक एंड ऑल दैट। तो लेट्स जस्ट से कोलकाता नाइट राइडर्स वांट टू फिनिश ऑन अ हाई। अगले सीजन जो मिनी ऑक्शन होगा उससे पहले कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना है, किन खिलाड़ियों पे नजर रखनी है, उस लिहाज से केकेआर के लिए बाकी की बची कहानी है। देन वी कम टू लखनऊ सुपर जायंट्स, जो भी प्लेऑफ्स की रेस में हैं। इंटरेस्टिंग चीज उनके लिए ये है कि उन्होंने 11 मैच खेले, उनके 10 पॉइंट है, वो टेक्निकली अभी भी 16 पॉइंट तक जा सकते हैं। उनके आने वाले मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वेरी विनेबल, गुजरात टाइटंस के खिलाफ टफ, और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जो कि वो खेलेंगे अपने घर यानी कि लखनऊ में, अदब के शहर में। क्या तब तक उम्मीदें बरकरार रहेंगी? दे हैव टू विन द नेक्स्ट गेम, सिंपल एज दैट। सनराइजर्स को हराना पड़ेगा तब वो 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि कोलकाता से ऊपर इन टर्म्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, और तभी उनके लिए वो चांस बन सकती है। तो ये एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की मैंने। आने वाले कुछ जो मैचेस हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, आरसीबी केकेआर से तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कल होगा डबल हेडर, राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स खेलेंगे एक मैच में, और दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस खेलेंगे दूसरे मैच में। और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की बारी आएगी 19 मई को, यानी कि मंडे को, जब वो खेलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद से अपने ही शहर अपने ही मैदान यानी कि लखनऊ में। और फिर 20 मई को चेन्नई सुपर किंग्स आपको फाइनली दिखेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए, और यह मुकाबला होगा अब दिल्ली में, क्योंकि अब चेन्नई और हैदराबाद के होम ग्राउंड होंगे दिल्ली। और प्लेऑफ्स कहां होने वाले हैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, बट दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी टीमें कहां हैं। क्या आपके हिसाब से जो अभी करंट टॉप 4 है और जिस ऑर्डर में टॉप 4 है वही रहेगी? ये पहला सवाल मुझे बताइएगा कमेंट्स में। दूसरा ये कि क्या आरसीबी टॉप 2 फिनिश कर सकते हैं? क्या आज का मैच जीतने के अलावा वो अपने बाकी के बचे 2 मैचेस भी जीत जाएंगे और टॉप 2 डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइटल जीतने के लिए ये उनके लिए शायद सबसे जरूरी हो सकता है। और तीसरा सवाल ये कि दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई आपको चांस लगता है टॉप 4 में किसी और टीम को डिस्टर्ब करने का? बताना जरूर। और फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ, डबल हेडर के दिन मिलते हैं यार, आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।